नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर लगी मुहर। पूर्व मुखिया को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम नीतीश। बिहार में टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक के बाद मंत्री का बड़ा बयान। मंत्री दिलीप जायसवाल ने ही खोली राजस्व विभाग की पोल। पीएम के लिए अडानी से बड़ा कोई मित्र नहीं, मनोज झा का तंज। रांची को कराची बनाने में लगे हैं हेमंत सोरेन, भड़के गिरिराज। मुझे मरवाना है तो मरवाए, परिवार की बात ना करे, पप्पू यादव बोले। जहानाबाद में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। बिहार में अगले 3 से 4 दिनों में और बढ़ेगी ठंड, कोहरे का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस दौरान कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री बिहार की यात्रा पे निकलेंगे। महिला संवाद कार्यक्रम पर 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई है। बीएमपी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शहीद परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि में 2 गुना इजाफा हुआ है। सहायता राशि 11 लाख से बढ़ाकर 22 लाख रुपए कर दिया गया है। पटना के पास डुमरी हॉल्ट और पुटही रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी बनेगा। NH-83 के पटना गया रेल लाइन पर कुल 10 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से यह आरओबी बनेगा। छपरा में 2 नए सड़क बनाए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज के पास 1.40 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। सीएम नीतीश कुमार आज रोहतास पहुंचे। करगहर प्रखंड के कुसही ग्राम में आयोजित पूर्व मुखिया स्वर्गीय रामायण राय की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शिरकत कर मुख्यमंत्री ने पूर्व मुखिया की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वृक्षारोपण किया। मौके पर जुटे ग्रामीणों, जदयू के नेता व कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसके बाद हेलीकॉप्टर से पटना वापस रवाना हो गए। पूर्व मुखिया स्वर्गीय रामायण राय बेतिया डीएम दिनेश कुमार राय के पिता हैं। सीएम के पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम के साथ साथ मंत्री अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, जमा खान, संतोष सिंह भी मौजूद रहे। बिहार में 5 लाख सरकारी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग अटक गई है। पटना हाईकोर्ट ने आज ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। औरंगाबाद के शिक्षक नीरज पांडे सहित कुल 13 शिक्षकों की ओर से पॉलिसी का विरोध करते हुए 18 नवंबर को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगाते हुए सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2025 को होगी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार मनमाने ढंग से चॉइस ऑप्शन दे रही है। सरकार शिक्षकों को गुमराह कर रही है। नियम के तहत आवेदन नहीं लिया जा रहा है। दरअसल महिला शिक्षकों के लिए पंचायत चॉइस का ऑप्शन दिया गया है, जबकि पुरुषों के लिए अनुमंडल का, जिसका विरोध हो रहा है। पटना हाईकोर्ट ने आज बिहार सरकार के द्वारा लाई गई शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग नीति पर रोक लगा दी है, जिससे शिक्षा विभाग को बड़ा झटका लगा है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग भी शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग नीति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम लोगों ने काफी सोच विचार कर इस नीति को लाया था। यह पॉलिसी उदार भी है, लेकिन इस नीति को लेकर शिक्षकों के मन में काफी बातें हैं। रिजर्वेशन को लेकर उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अधिकारियों और सीएम नीतीश से विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखेंगे। उन्होंने कहा कि जब सारी सक्षमता परीक्षा पूरी हो जाएगी, शिक्षकों को 5 चांस दी जा रही है, उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। जो अभी सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं उनके साथ यह न्याय संगत नहीं होगा, इसलिए ट्रांसफर पोस्टिंग को उसके बाद लागू किया जाएगा। राजस्व मंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बार फिर से राजस्व विभाग की छवि को लेकर बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्व विभाग पहले काल कोठरी में बंद थी। इस विभाग में खेला होता था, ट्रांसफर पोस्टिंग में दुकानदारी होती। भागलपुर पहुंचे दिलीप जायसवाल ने कहा कि कार्यभार संभालने के बाद अब तक उन्होंने 37 सीओ को सस्पेंड सहित 82 पर कार्रवाई की है। अब तक सभी सीओ और आरओसी अपनी सर्विस बुक अपने पास रखते थे। सभी का सर्विस बुक विभाग में मंगाया गया है। 534 सीओ और 1100 अन्य पदाधिकारियों ने संवर्धन तरीके से फाइल जमा नहीं की, इसलिए 189 का वेतन नवंबर से बंद कर दिया है।
बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में चुनाव प्रचार का कल आखिरी दिन था। आखिरी दिन का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद बिहार के नेता वापस लौट आए। तेजस्वी यादव भी सुबह सुबह झारखंड से पटना लौट आए। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पे राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास बांटने काटने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को तय करना होगा कि वो कैसे देश का निर्माण करना चाहते हैं। पीएम मोदी सभी के पीएम नहीं है, यह दुख का विषय है। वहीं आरजेडी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता मनोज झा ने दावा किया कि 23 तारीख को जब झारखंड का चुनाव परिणाम आएगा तो बीजेपी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज हेमंत सोरेन, कांग्रेस और उनके सहयोगी दल पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि रांची को कराची बनाना चाहते हैं। तो झारखंड में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले उन्होंने राज्य में वोटरों से बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि वोटर जब वोट देने जाए तो यह देख ले कि हेमंत सरकार ने रांची को कराची बनाने का काम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि नौजवानों के भविष्य को देखकर वोट करें, अपने बहू बेटी की इज्जत को देखकर वोट करें। मतदान के दौरान मतदाता पहचान के लिए बुर्का पहनी मुस्लिम महिलाओं का नकाब हटाकर उसका चेहरा देखने पर कुछ मुस्लिम नेताओं की आपत्ति पर गिरिराज सिंह ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर बुर्का पहन के कोई महिला जा रही है तो बिना पहचान सत्यापित कराए वोट डालना चाहती है तो यह गलत है। पहचान सत्यापित कराना संविधान के अनुरूप है। मतदान कर्मियों को चाहिए कि उनका बुर्का खोल कर देखें। अगर कोई विरोध करता है उसका जमकर विरोध करें और बुर्का खोल कर देखें। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लगातार धमकी मिल रही है। धमकी सिर्फ पप्पू यादव को नहीं बल्कि पीए और बेटे को भी मारने की धमकी दी जा रही है। इससे परेशान होकर सांसद ने फेसबुक पर लाइव आकर बोला कि मुझे मरवाना है तो मरवाए, परिवार की बात ना करें। फैमिली पर आंच आई तो फिर हमारे भी रास्ते अलग होंगे। 22 मिनट के फेसबुक लाइव में सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार में बैठी बीजेपी की लड़ाई मुझसे है। हमले राजनीतिक या व्यक्तिगत हो तो मुझ पर होनी चाहिए, हमले परिवार पर होंगे तो रास्ते अलग होंगे। पॉलिटिकल लड़ाई में परिवार को घसीटा जाएगा तो फिर रास्ते बिल्कुल अलग होंगे। हम भी सारी मर्यादाएं भूल जाएंगे। परिवार पर हमले करने से पहले बीजेपी या सरकार में बैठे लोग अपनी बहू बेटियों, माँ बहन, बेटा बेटी को भी देख लें। जहानाबाद में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की इस घटना में दोनों ओर से 4 लोग जख्मी हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना कल्पा थाना क्षेत्र के कल्पा गांव की है। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। बिहार में ठंड का असर दिखने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज 19 जिलों में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें से किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण शामिल है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य में अभी पछुआ हवा चल रही है। इस वजह से सभी जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि अब तक तापमान सामान्य से अधिक है। अगले 3 से 4 दिनों के बाद हिमालय पर बर्फबारी शुरू होगी तो प्रदेश में ठंड बढ़ेगी। दूसरी ओर घने कोहरे के चलते 20 ट्रेनें और 7 फ्लाइटें देरी से चल रही हैं।